लास्ट वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन देखा था और ये देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं और कौन कौन से होते हैं और उन्हें किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरीके से याद रखना है। कुछ ट्रिक्स यहाँ पर आपको बताए जाएंगे जिसके ज़रिए आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत इजीली याद रख सकते हैं। अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस पिक्चर को देखिए, ये क्या है, इसे क्या कहते हैं? ये जो है ये इट्स अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इट्स योर वेल विशर। इसे क्या कहते हैं? आईओएन कैप। आईओएन कैप ये नाम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं और कौन से हैं ये याद दिला सकता है। सिर्फ इस पिक्चर को देखकर, इस पिक्चर का नाम याद करके आप पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरीके से याद रख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बताया जाएगा। इसका नाम अच्छी तरीके से याद रख लीजिए, आईओएन कैप। यहाँ पर देखिए कि ऐसा क्यों कहा गया है कि सिर्फ इसका नाम हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच याद दिला सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इस कैप का नेम। अब देखिए, आई फॉर इंटरजेक्शन, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, कंजक्शन, एडवर्ब, प्रोनाउन एंड प्रीपोजिशन। इस कैप के नाम से हम ना सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं याद कर सकते हैं, बल्कि ये कौन से हैं ये भी बहुत अच्छे तरीके से याद किए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच याद करने के लिए और हम कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 1। ये गेम तो यकीनन आप लोगों ने खेला होगा। इस गेम को खेलने के लिए एक या एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ इस गेम को खेला जा सकता है। नेम, थिंग, प्लेस, फ्लावर, फ्रूट एंड टोटल। और इस गेम के लिए कुछ सेकंड्स दिए जाते हैं। उस सेकंड में ये पूरे नाम लिखने होते हैं। किसी एक ही अल्फ़ाबेट से ये पूरा लिखना पड़ता है और जो फास्ट लिख देता है वो हो जाता है विनर। यकीनन आप लोगों ने ये गेम खेला होगा। हम इसी गेम में थोड़ी सी तब्दीली के साथ इसे दूसरा गेम बना देंगे और ये गेम फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच याद करने में हमारी हेल्प करेगा। तो देखिए इस गेम को हम किस तरीके से चेंज करके इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक्टिविटी बना सकते हैं। इस गेम को हम इस तरह खेल सकते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड टोटल। एक अल्फ़ाबेट से हम ये तमाम नाम लिखेंगे और जो सबसे ज़्यादा फास्ट लिखेगा वो विनर हो जाएगा। जिस तरीके से अगर एस दिया जाता है तो एस का नाम यहाँ पर हम नाउन में लिख देंगे सोनाली, शी, और इसमें लिख देंगे इस्माइल, और एडजेक्टिव में लिख देंगे स्मॉल। इस तरीके से हम इस गेम को खेल सकते हैं। ये गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ हमें बहुत सारे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव याद भी दिला देगा और हमें उसकी डिफिनेशन भी समझ में आ जाएगी कि ये क्या होते हैं और कब यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरीके का गेम हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद करने के लिए खेल सकते हैं। सेकेंड एक्टिविटी, फर्स्ट राउंड। ये एक दूसरी एक्टिविटी है। यहाँ पर 3 ग्लासेस है जिस पर एक पर है नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव। इसके बजाय हम कोई बॉक्सेस वगैरह भी ले सकते हैं। ये इंडिविजुअल एक्टिविटी है। जैसे कि अब लॉकडाउन है तो इसमें अगर हमें कोई पार्टनर नहीं मिलता है तो हम इसे अकेले किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस करने के लिए, अकेले इंडिविजुअली प्रैक्टिस करने के लिए हम इस एक्टिविटी को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टिक्स हैं और इन स्टिक्स पर भी यही सब लिखा हुआ है, नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। हम इन्हें इनके सही ग्लास में डाल देंगे। इस तरीके से ये स्टिक्स है और हम हर एक स्टिक को
लेते जाएंगे और इसे पलटाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट स्टिक पर लिखा हुआ है बिग। बिग क्या होता है? नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव में से बिग क्या है? बिग किसी की खुसूसियत बताने के लिए यूज़ किया जा रहा है, क्वालिटी बताई जा रही है, तो यहाँ पर हम इसे एडजेक्टिव होता है ये, तो हम इसे एडजेक्टिव के ग्लास में डाल देंगे। सेकेंड क्या है? ये हम वर्ब की ग्लास में डालेंगे। थर्ड है, ये भी वर्ब है, प्ले। उसके बाद है स्वीट, स्वीट एडजेक्टिव। लाइक, लाइक वर्ब है। गर्ल, गर्ल नाम होता है, एक नाउन है, एक पर्सन को कहा जाता है गर्ल, तो ये एक नाउन है, इसलिए इसे गर्ल नाउन की क्लास में डाले जाएगा। उसके बाद है ब्राउन, ब्राउन कलर्स भी एडजेक्टिव में आते हैं, तो कलर्स भी एडजेक्टिव में ही डाले जाएंगे। उसके बाद है बॉयज़, बॉयज़ ये पर्सन को बोला जाता है, नाउन है, इसलिए यहाँ पर नाउन की क्लास में डालेंगे। राइट, राइट ये वर्ब है। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। चिल्ड्रन नाउन। रानी ये भी नाउन है। यहाँ पर इस गेम का फर्स्ट राउंड ख़त्म होता है और हम इसका सेकेंड राउंड भी खेल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब सेकेंड राउंड हम इसका किस तरीके से खेल सकते हैं, देखिए। सेकेंड राउंड, सेकेंड राउंड में हमें क्या करना है? सेकेंड राउंड में एक कॉपी, एक पेन लेना है और कॉपी पेन लेकर इसे इसी तरीके से हमें रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। कॉपी पेन लेने के बाद हम नाउन में से एक स्टिक निकालेंगे, वर्ब में से एक निकालेंगे और एडजेक्टिव में से एक निकालेंगे। इस तरह तीनों में से एक एक स्टिक हमने यहाँ पर निकाल ली है। अब इन 3 स्टिक की हेल्प से, इन 3 वर्ड्स के हेल्प से हम कोई सेंटेंस बनाएंगे। इस तरह हमारी सेंटेंस बिल्डिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जिस तरीके से इन 3 पर हम क्या बना सकते हैं, नाउन में से हमने निकाला चिल्ड्रन, वर्ब है लाइक और एडजेक्टिव है स्वीट, तो इन तीनों की हेल्प से हम सेंटेंस बना सकते हैं। चिल्ड्रन लाइक स्वीट, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, या फिर चिल्ड्रन लाइक स्वीट डिशेस, इस तरीके से, या चिल्ड्रन लाइक स्वीट मैंगोज। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। जितने सेंटेंसेस हम बना सकते हैं उतने हम बना लेंगे और इसी तरीके से हर स्टिक के हेल्प से हम कोई ना कोई सेंटेंस बनाएंगे और हमारी इंडिविजुअली इसमें बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो सकती है। ना सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच की, बल्कि हम उसके हेल्प से सेंटेंस बिल्डिंग भी कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर हम आइंदा वीडियो में कुछ और कवर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। Don't forget to subscribe, like and share and press the bell icon after pressing the subscribe button.